नारायण। तो देखो नारायण, महापुरुष संतों ने ग्रंथों में उस परमात्मा मुक्ति के सुख को श्रेष्ठ बताया है। बाकी जो भोगों से सुख जो मिलने वाला है वो तुच्छ है, इंद्रियों की भ्रांति है, भ्रांति। अब देखो ना नारायण, अपनी बुद्धि को बहकाने के लिए, इस सत्यत्व मुक्ति से हटाने के लिए लोग अनेक बातों से जीव को मूर्ख बना देते हैं। हाँ, और नारायण इस नश्वर संसार में लगाने के लिए उनको भ्रमित कर देते हैं। तो देखो ना नारायण, क्योंकि उनकी आदत बिगड़ी हुई है तो कहते हैं हमको वही अच्छा लग रहा है, उनको वही अच्छा लग रहा है। देखो सज्जनों, जैसे कि कहेंगे कि भैया इस मुक्ति में तो बुद्धि इंद्रियों को छोड़ना पड़े, मन को छोड़ना पड़े, बुद्धि को भी छोड़ देना पड़े, तो बुद्धि न रहेगी तो सुख लेके क्या करेंगे? तो कहे क्यों? बोले बुद्धि भी जागती रहे और सुख भी मिले, तो फिर के क्या किया जाए? तो पुण्य कमाओ, श्रेष्ठ कार्य करो, दान करो, तो क्या करेंगे? तो बोले दुख न मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा, सुख की सामग्री मिलेगी। तो बोले अच्छा नारायण, अगर तुम पुण्य आदि करके स्वर्ग में चले गए, वहां तुम्हें मन चाहे भोग मिलेंगे, वहां भी राग देश होते हैं। जिनको अच्छे पुण्य होते हैं उनको श्रेष्ठ भोग मिलते हैं, और जिनको कम पुण्य होते हैं उनको कम भोग मिलते हैं, क्योंकि वहां तो पुण्यों के खर्चने को ही मिलता है नारायण। हाँ, जब विमानों में और अफसरों के साथ विचित्र वेश बन करके विचित्र पदार्थों को खाते हुए, रस लेते हुए, इंद्रियों के भोग में मस्त रहते हैं, घूमते रहते हैं, पर उनको मालूम नहीं कि जब पुण्य नष्ट हो जाएगा ना तो धड़ांक नीचे गिरा दिए जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो उसमें भी सुख नहीं है। तो कहेंगे कि हम पंडित विद्वान बन जाएंगे, ज्योतिष बन जाएंगे, तो जो भी होगा ऐसा सुख लेंगे कि हमारी बुद्धि प्रखर होगी। अरे नारायण, उससे भी सुखी नहीं मिलता है, उसमें भी सुख नहीं मिलता है। देखो अखंडानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथों में बताया, लिखा, और बात सत्य भी है, क्योंकि वे विद्वान थे, ब्राह्मण शरीर थे, तो घूमते थे, पंडितों से मिलते थे। तो बोले काशी में एक ज्योतिष थे, बड़े विद्वान, हाँ प्रसिद्ध, वो अपनी बेटी का विवाह करवाया किसी विद्वान पंडितों के लड़के से। और नारायण देखो, सब ज्योतिष आदि देख रहे हैं। अब जब बच्चे लड़के को शादी वादी करवा, अपनी लड़की की शादी करवाई, और दामाद को जैसे गंगा जी स्नान आदि प्रक्रिया करने बैठे, वही डूब गए और मर गए। अब नारायण वो ज्योतिष के इस काम का मालूम पड़ा नहीं कि हमकारी बच्ची इसका वियोग संयोग ऐसा है कि शादी करते ही मर जाएगी। तो नारायण सुख को पंडितानी विद्वानों में नहीं मिलेगा, वो तो प्रकृति का जो नियम है वो सब बदलता रहता है, न जाने कब हो जाए। देखो न, कहते हैं न गुजराती में कि नतु जान्यू जानकी ना नाथे के सवारे सुथावानु छे। और नारायण भरत जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि आपने मुहूर्त देखा था, तो ये ऐसा संयोग कैसे हो गया? हाँ, कि हमारे राम जी को वनवास और सारा चौपट हो गया, पिताजी चले गए ये। तो उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो भरत जी, हम कितना भी विचार ज्योतिष आदि का करें, नियम आदि देखें, लेकिन एक ऐसी शक्ति है कि उनके इशारे से सब चलती है। तो नारायण विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो नारायण न पंडिताई में, न धन में, न स्वर्ग में, हाँ नारायण सुख नहीं है। तो नारायण सुख तो साहिब के भजन में और संतन माही, उस परमात्मा के अस्तित्व को जानने से ही आदमी सुखी होगा, और किसी से भी नहीं सुख होगा। यहाँ तक कि ऐसे सिद्धि वाले भी, हाँ देखो न, हमारे घाट वाले बाबा कहते थे कि देखो, आपको संगति वश ये बात सुनाई भी है कि देखो नारायण, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे, वो नारायण युद्ध में मरे हुए अपने असुरों को जिंदा कर देते थे। उनके पास संजीवनी विद्या प्राप्त की थी शंकर जी से। हाँ नारायण, तो अगर कोई पानी में डूब गया, उनका शरीर नहीं है भाई, मर गया है भाई, शरीर नहीं मिल रहा है,
गुरुजी हमारा अपना जो दैत्य था वो। तो नारायण ऐसी विद्या पढ़कर, संजीवनी ऐसे मंत्र पढ़ करके उनको बुला लेते थे तो आ जाते थे। तो भाई खो गया है, मर गया है, यहाँ तक कि गुरुजी कहीं गए हुए हैं और व्यक्ति मर गया हुआ है दैत्य, अब वो क्या करें, बोले फूक दिया और उसकी हड्डियां रख दी। जब गुरुजी आए तो बोले गुरुजी वो आदमी अपना जो असुर था, उनकी ये हस्तियां हैं, वो चल बसे थे। बोले कोई बात नहीं, उस हस्तियों पे जल छाट के मंत्र बोल करके और उसको जिंदा कर देते थे। तो नारायण ऐसे जो शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानने वाले, मरे हुए को जिंदा करने वाले, वो भी मर गए। क्यों? कि मृत्यु तो नारायण सबके सिर पे है, जो बना है वो बिगड़ने वाला ही है। तो मुक्ति कैसे होगी? कि इन सब से, हर नारायण उस मुक्ति में ही आनंद है, ज्ञान प्राप्ति में ही आनंद मिलेगा। उसके बगैर जीव कितनी भी विद्या चमत्कार कर ले, हाँ नारायण, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा देवताओं को की आराधना कर ले और उसमें वह यज्ञ से स्वर्ग में भी चला जावे और कैसी सिद्धियां प्राप्त कर लेवे, संजीवनी विद्या प्राप्त कर लेवे, तो भी नारायण आखिर तो इन सुखों से भी वंचित होना पड़ेगा और इस शरीर से भी वंचित होना पड़ेगा। हाँ नारायण, समय के अनुसार सब दृश्य बदला है और बदल जाएगा। एक परमात्मा के नारायण जब तक मनुष्य सबसे विरक्त होकर ब्रह्मात्म का ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, तब तक नारायण स्वर्ग में जाओ तो भी नहीं मोक्ष मिलेगा, तो भी शांति नहीं मिलेगी। यहाँ तक नारायण कितने भी आनंद प्राप्त कर लो, कितना भी पुण्य इकट्ठा कर लो, आखिर वो पुण्य समाप्त होगा, आखिर वो धन। अब देखो ने नारायण, जैसे कि हा किसी को फांसी लगनी हो, हाँ, और तय हो गया कि भाई चलो इसको फांसी लगा दी है। अब उस व्यक्ति के सिर पे गिन्नियों की सोने की मोहरों की पोटली रख दी जाए, बोले लो ये सारी पोटली तुम्हारी है, और खाने को व्यंजन अच्छे अच्छे स्वादिष्ट दिए जाए कि बोले ये तुम खाओ, मस्ती से भोगो, तुमको लो खाओ पियो ऐश करो। कितनी भी उनको अंगनाएं स्त्रियां या स्त्रियों को पुरुष आदि कितने सुदृढ़ सुंदर आदि दिया जाए कि उनके साथ तुम रमण करो, मगर अब सुबह तुम्हें फांसी लग जाएगी। अब तुमको जो खाना पीना है, जो भोग भोगना है, ऐश करना है, कर लो। अच्छा, ऐसे व्यक्ति को जो गिन्नियां, जो गिन्नी माना मोहरें, 1 तोले की एक मोहर होती है सोने की, वो मोहरे की पोटलियां, गिन्नियों की पोटलियां सिर पे ये तुझे दे दी, क्या उससे उसको सुख मिलेगा? क्या उसको खाना पीना, आलिंगन करना, 5 भोगों को विषय करने का सुख उसको अच्छा लगेगा? क्योंकि उसको सुबह बोले तुझे फांसी लग जाएगी। इसी तरह नारायण शरीर को कितनी भी अनुकूलता मिल जाए और कितना भी सुख भोग धन प्राप्त हो जाए, लेकिन नारायण आहा मृत्यु नहीं है देखती, क्या शेष किसका कार्य है, होते नहीं पूर्ण मनोरथ, काल आ ले जाए है। ऐसा करूंगा आज मैं, वैसा करूंगा काल में, सोचा करे नहीं नर मूढ़, काल के हूं गाल में। तो नारायण जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव नहीं होगा, उसमें निष्ठा नहीं होगी, तब तक नारायण भोग कितने भी प्राप्त हो जाए, स्वर्ग मिल जाए, यहाँ तक कि महाराज ब्रह्मलोक भी मिल जाए, क्योंकि आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। देखो ने, हम आप लोग ग्रंथों में पढ़ते हैं, ग्रंथ ही हमारे लिए साक्ष वो है, प्रमाण है कि ये जय विजय नारायण वह भी वैकुंठ से भी आकर के फिर उनको जन्मना पड़ा। हाँ नारायण, उनको कर्म का फल भोगना पड़ा। तो अच्छा फल भोगने जाओ कि बुरे फल भोगने जाओ, जब तक जीव आत्मा इस दृश्य से, शरीर से मैं मेरा मान रहा है, तब नारायण पुण्य और पाप उसके पीछे लगे हुए रहेंगे। तो ये समाप्त कब होंगे? कि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का ठीक ठीक अनुभव न होगा, तब तक नारायण ये अनेक जन्मों में जीव भटकता ही रहेगा और बार बार जन्मता रहेगा और मरता रहेगा। जब गुरुदेव का द्वारा
हाँ, उस सत्य अस्तित्व तत्व को प्राप्त कर लिया। हाँ नारायण, तो जब मनुष्य शब्द से विरक्त होकर हाँ महापुरुषों के वचनों पे विश्वास कर लिया और उसमें दृढ़ता कर ली, तो ब्रह्म आत्मा एक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तब ही नारायण परमात्मा, ये जन्म मरण के चक्कर से व्यक्ति छूटता है। तब तक नारायण कितने भी पुण्य कर लो, यज्ञ कर लो, इस लोक के भोग इकट्ठे कर लो, या नारायण स्वर्ग में अनेक भोग भोग लो, नारायण आखिर तो यह वह छूटने वाला है, दृश्य है, दृश्य है। तो हमें पुरुषार्थ करके इस महापुरुषों के वचनों पे अरणीय की तरह उनके वचनों से हृदय में मथ करके ज्ञान अग्नि पैदा करते, तब तक ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, सर्व को ज्ञान अग्नि से दग्ध जला दिया ना जाए, तब तक जीव जन्म मरण के चक्कर से छूटता नहीं है। तो नारायण